हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्न वाली 8.4 को हल करने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स क्लास 10th का 10 क्लास का गणित का एनसीईआरटी का मैं 8.4 आज हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 8.4 का जितने सारे सूत्र होते हैं उसको मैं बता चुका हूं तथा जितने उदाहरण है उसका मैं हल करा चुका हूं। और उससे पहले वाले सारे वीडियोस में जो भी प्रश्न वाली 8.1, 2, 3 सारे के सारे हल करा चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन तमाम वीडियो को पहले देख लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें हल। हल मैंने लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए आपको पता है कि कॉट के पदों में सारे को व्यक्त करना है। तो जो टेन है, टेन है कॉट का उल्टा है, तो ये बदलने में बहुत आसान होगा। ठीक है, पिछला यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पिछले वीडियो को सबसे पहले जाकर आप देख लें ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको 10 बदलना है। 10 आसान होगा बदलने के लिए। तो 10 ए बराबर आपको पता है 1/, कितना होता है, कॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, 1/, कॉट ए। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले सकते हैं। ये पहला वाला तो बदल गया। ठीक है, पहला वाला बदल गया। उसके बाद आप साइन सेक को बदले, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, साइन में बदलने के लिए डायरेक्ट साइन का संबंध है क्या कॉट्स के साथ, डायरेक्ट साइन का संबंध कॉट के साथ नहीं है लेकिन कॉसेक का साथ है। ठीक है, और कॉसेक का संबंध कॉट के साथ है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1/, में कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, बिल्कुल। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक ए बराबर में स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि साइन जो होता है, साइन हमेशा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉसेक जो है किसका उल्टा होता है, आपका साइन का उल्टा होता है। तो आपको पता है साइन को बदलना है कॉसेक में, नहीं साइन को बदलना कॉट में, तो कॉसेक कॉट में बदल लिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर में 1/, में क्या आता है, कॉसेक ए होता है कि नहीं। कॉसेक, इसको समीकरण नंबर क्या लिख दें, 2 लिख दें। ठीक है, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। तो कॉसेक ए, अब कॉसेक का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दें। ठीक है, तो साइन ए आपका आ जाएगा, साइन ए बराबर में देखिएगा 1/, में कॉसेक की जगह पर ये वैल्यू उठाकर रख देंगे, √1 प्लस में क्या चीज़, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 मान लें समीकरण नंबर। ठीक है, ये 3 मान लें। ये तीसरा वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए सेक ए, सेक ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, ये ए है और ये ए बी है मान लीजिए, और ये सी है। ठीक है, अब सेक ए का संबंध आपको सबसे पहले निकालना है। तो 10 ए निकल गया है, तो आपको पता है कि 1 प्लस जो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अब जब सेक स्क्वायर ए होता है तो सेक का संबंध जो है 10 से है, और 10 का संबंध यहाँ कॉट के साथ ऑलरेडी है। तो बिल्कुल अब इसके मदद से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अब देखिए सेक 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 का वैल्यू जो है, 10 का वैल्यू जो है यहाँ से उठाकर आप रख देंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में 10 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, 10 का वैल्यू यानी 1/, में कॉट ए, 1/, में कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप क्या करेंगे, लगा देंगे। ये आपने कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 1 से लिखा, समीकरण नंबर 1 से आपने ये वैल्यू लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद दिखेगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो कॉट है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। इसके बाद आपको इसका स्क्वायर हटाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाना, कॉट के रूप में तो आ गया ना, तो यानी सेक ए बराबर में स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा में √अंडर हो जाएगा कि नहीं, पूरा में आ जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, और बट्टे में क्या चीज़ आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए।
देखिएगा आगे में थोड़ा इसको बढ़ाते हैं तो सेक ए बराबर में ऊपर का रूट अंडर वैसे ही होगा कॉट स्क्वायर ए और बट्टे में कॉट ए आपका इस स्क्वायर से रूट कर जाएगा कॉट ए, ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तमाम वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में दिया गया है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। पहला वाला में हमने क्या किया, कॉट ए के पदों में इन 3 अनुपात को लिखा, यानी साइन सेक टेन को कॉट ए के पदों में लिखा। लेकिन अब जो बोला है आपको सेक ए के पदों में सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जितना है आपका उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, यानी सेक ए को छोड़कर टोटल में तो आपको पता है कि जो 6 होता है, 6 अनुपात होता है, उसमें से सभी अन्य जो 5 बचा है, आपको पता है कि सबसे पहले आपके सामने क्या होता है, साइन ए होता है ना, साइन ए, फिर कॉस ए, और फिर टेन ए, और फिर कॉट ए, और फिर उसके बाद सेक ए और कॉसेक ए। ये 6 अनुपात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसमें से ये जो 5 है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए, कॉसेक ए, उन सभी को इस सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, अगर आप मेरे पिछला वीडियो को सही रूप से देखे हैं तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए सेक का संबंध आपको पता है कि ये इसका उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, इसका उल्टा ये होता है, इस प्रकार से चलता रहता है ना। कॉट का उल्टा मतलब टेन होता है, या फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, साइन का कॉसेक या कॉसेक का साइन, इस तरह से एक दूसरे का तीसरा का उल्टा होता रहता है। तो देखिए कि सेक के रूप में लिखना है तो आपको पता है कि कॉस जो है, सबसे पहली बात तो कॉस को लिखना बहुत आसान होगा, इसलिए कि कॉस ए बराबर 1 में क्या होता है, सेक ए। ये पहला पद आपके सामने में पहला हो गया। ठीक है, इसको समीकरण आप चाहे तो एक ले सकते हैं। उसी तरह से आपको साइन ए निकालना है तो आपको पता है कि साइन ए का भी संबंध जो है कॉस ए से है, और कॉस ए यहाँ पर निकल चुका है। आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो आपको साइन स्क्वायर ए निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर उसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा आपके सामने में। बिल्कुल, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर इस मान को हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/में सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, यानी इसके जगह पर, कॉस के जगह पर ये मान हमने रख दिया। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में टोटल का अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और बट्टे में क्या चीज, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पर तो स्क्वायर उधर चला गया ना, तो साइन ए बराबर में नीचे वाला का स्क्वायर के साथ ऊपर वाला तो रहेगा ही वैसे ही, रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टे में सेक ए, क्यों, इसलिए कि इसके स्क्वायर के साथ उसका रूट कट गया। तो ये अब चाहे तो समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। ये दूसरा मान आपके सामने में निकल कर आ गया बहुत ही इजी तरीके से। चलिए और सब मान निकालना, साइन हुआ, कॉस हुआ। अब टेन का बात अगर करेंगे तो टेन का भी बहुत ही आसान तरीके से आपका निकल जाएगा, इसलिए कि टेन का संबंध जो है सेक के साथ है डायरेक्ट, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है इसका संबंध है। तो उसको हम इजीली हम यहाँ पर आपके सामने में मैं हल करके बता देता हूँ ताकि आसान होगा। यहाँ पर भी आसान है, यहाँ पर भी हम लोग हल कर देते हैं। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस में जो टेन स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और हमको 10 को सेक के रूप में लाना है ना, तो बस इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 आ गया। अब सिर्फ स्क्वायर को हटाना है, तो टेन ए बराबर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये समीकरण नंबर चाहे तो आप 4 नाम दे दें। ये भी आपका 10a का निकल कर आ गया, किसके रूप में, सेक के रूप में। अब 10 में हो गया। अब कॉट है तो कॉट 10 का जस्ट उल्टा है, तो कॉट जो कॉट ए है आप उसको बस ये 10 को अगर पलट दें फिर भी जो है इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि 1/10 होता है ना, कॉट जो होता है 1/10a होता है। तो 10a का वैल्यू यहाँ से रख देंगे या फिर डायरेक्ट पलट देंगे फिर भी हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 1 में रूट अंडर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1, ये भी वैल्यू आपका निकल गया। अब लास्ट बचा क्या चीज,
लास्ट आपके सामने बचा से कॉस तो निकल गया, सेक के रूप में तो निकाले हम कॉस। कॉस साइन का उल्टा है ना। अगर देखिए साइन निकालने हैं तो साइन का वैल्यू यहाँ पर साइन निकाले है ना, साइन का वैल्यू अगर यहाँ पर पलट देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉसेक। तो आपको पता है कि कॉसेक ए जो होता है 1/, में साइन होता है कि नहीं, 1/, में साइन ए होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉसेक ए जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा, इसको बस पलट दें। ठीक है, साइन का वैल्यू ये है, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जो वैल्यू, तो सेक ए आ जाएगा और बट्टे में रूट अंडर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है पांचों अनुपात को आपके सामने मैंने दर्शा दिया बिल्कुल ही इजी तरीके से। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में दिया गया है कि मान निकाली है। मान किसका निकालना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस जो है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये जो मान इसका निकालना है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको जो मैंने पढ़ाया था साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए साइन ए, वो वाला जो मान लिखाया था ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल होगा। यानी पिछला प्रश्न वाली का जो है ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होने जा रहा है और बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग दोनों में से एक को हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, हल लिख देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ए कितना डिग्री 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री और बट्टे में कितना दिया है कॉस स्क्वायर यहाँ पर दिया है कितना डिग्री 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आपके सामने में दिया गया है। अब देखिए ऊपर या नीचे दोनों में से एक तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर या नीचे नहीं, यहाँ पर साइड साइड जोड़ लेंगे। 63 27 कितना 90 डिग्री होता है और यहाँ 17 और 73 कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। इससे हमको पता चल गया कि वो वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों में से एक को बदल लें। ठीक है, दोनों साइन साइन है, अब दोनों में से एक ठो को बदल लेंगे। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला का अगर बात की जाए, ये वाला बात करें ये वाला बात करें, बात तो एक ही है। तो अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर 90 माइनस में 27 डिग्री, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद प्लस में यहाँ पर कितना डिग्री है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो ऑलरेडी दिया है, ए नहीं दिया है, यहाँ पर 27 डिग्री दिया गया है, ए के स्थान पर 27 डिग्री है। और बट्टे में उसी प्रकार से बड़ा वाला बदल लें, सबसे आसान हो गया, ये 17 डिग्री आप याद रखेंगे तो यहाँ पर रहने देते कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 90 माइनस में कितना डिग्री 27 डिग्री, इसलिए कि 90 में से 17 घटेगा तो कितना डिग्री आ जाएगा 73 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। इसको आपको पता है कि साइन यहाँ पर ए लिखा गया, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कि कॉस ए के बराबर, ए के स्थान पर कितना डिग्री है 27 डिग्री है, तो 27 लिख दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर है 27 डिग्री, 27 डिग्री है तो 27 डिग्री लिख दिया हमने। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कॉस 17 डिग्री है ऑलरेडी, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, यहाँ पर साइन था कि कॉस था, यहाँ पर कॉस ये साइन के बराबर है ना, ठीक है बिल्कुल सही है कॉस, तो साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए बराबर किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ए के स्थान पर कितना डिग्री है 17 डिग्री। तो आपको ऊपर वाला पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। आपने वो सर्वसमय का पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, और नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 का बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आंसर आपका 1 आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत ही ये भी जबरदस्त और इजी क्वेश्चन है आपके सामने में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करेंगे जैसे कि पिछले वाला को हमने हल किया। ठीक है, देखिए बहुत ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब ये दोनों को देखेंगे 25 और यहाँ पर जोड़ेंगे 65 को, तो 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर 25 और 65 एक ही चीज़ है, 90 डिग्री आ रहा है। अब ये दोनों में से एक को बदल दें, बड़ा वाला बदल दें या छोटा वाला बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी को बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको अगर बदलेंगे तो देखिएगा यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ इसको साइड में कि साइन 90 माइनस अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 65 डिग्री, साइन 90 माइनस 65 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा, और इंटू में कितना डिग्री है, इंटू जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, ये तो cos 65 को लिखेंगे वैसे ही बिल्कुल cos 65 डिग्री। ठीक है, और बाकी अब ये दोनों में से एक ठो को बदल देंगे, अब इसको बदलें इसको बदलें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा वाला को बदल इसी को जब बदल रहे हैं तो इसी को बदलेंगे। यहाँ है cos, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको 90 माइनस में
90 माइनस में 65 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल cos 90 माइनस में 65 डिग्री। इनटू में कितना है, इनटू में देखिएगा साइन कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, ठीक है। अब इसको देखते चलेंगे आगे, हम इसको हल किस प्रकार से कर रहे हैं। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, तो ए के स्थान पर कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, ठीक है। इनटू में कॉस 65 डिग्री तो ऑलरेडी है, कॉस 65 डिग्री तो है यहाँ पर पहले से, ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि cos 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, साइन ए के जगह पर कितना 65 डिग्री, और ऑलरेडी यहाँ पर साइन कितना है 65 है, तो साइन 65 डिग्री यहाँ पर ऑलरेडी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर cos ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, तो cos स्क्वायर ए के जगह पर कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री हमने लिख दिया, और इंटू है तो इंटू यहाँ प्लस है ना, क्या कितना है, प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब साइन 65 ए और साइन 65 ए मतलब क्या हुआ, साइन ए इंटू में साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए के जगह पर 65 डिग्री होता है। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है साहब, कॉस स्क्वायर ए प्लस, दोनों जगह देखिए यहाँ भी 65, ए के स्थान पर ये कितना है 65 है, यहाँ पर साफ करके लिख देता हूँ 65 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं, बिल्कुल, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 के बराबर में आ जाएगा, ये कितना किसके बराबर में, 1 के बराबर में आ जाएगा।